इधर नहा रहे हैं सब। गए झरना तगड़ा एकदम मस्त। चौक कौन सा पड़ता है ये? बिरौटा चौक। बिरौटा चौक, जगदम्बा पेट्रोल पंप के ठीक आगे। ठीक है। साइट 16B वो जंगल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी हम निकल लिए फिर से एक नए लोकेशन पे, एक नए डेस्टिनेशन पे। तो आज कुछ घूमेंगे हम टेम्पल्स एंड वाटरफॉल्स। तो अभी चलते हैं, हम कहाँ कहाँ घूमेंगे आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस जल्दी। तो गाइस बस रूम से निकल रहे थे तो हमने सोचा सुबह सुबह पराठा और चाय खा लें, है ना सुबह। उसके बाद फिर घूमने चलते हैं और जल्दी से फिनिश करेंगे भाई। और पराठा बहुत स्वादिष्ट है। अभी पूरा दिखेगा, वहीं जा रहे हैं हम लोग, ऊपर हाइट पे है। गैस हम लोग आ गए हैं, बाइक इधर लगा दी है पार्किंग में। इधर भी पार्किंग है, उधर भी पार्किंग है, उधर भी पार्किंग है। तो कार से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। अभी बस थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं 500 मीटर ट्रैक करने के बाद पुंडीकोट टेम्पल। और इधर है शेरावाली माँ, इधर भी चलेंगे। पहले इधर घूम लेते हैं। 500 मीटर ट्रैक करने के बाद आंसू की हालत ख़राब हो चुकी है। गाइस आप डांस के शौकीन डांस भी कर सकते हैं, जैसे ये भाई कर रहे हैं नेपाली डांस। देखिए वाह, दादा की एज देखिए, लेकिन डांस नहीं रुकना चाहिए भाई। ये देखिए पुंडीकोट टेम्पल, ये नंदी जी की प्रतिमा आगे और शिव जी की प्रतिमा उसके आगे, जो कि हमेशा रहती है। इधर देखिए शिवलिंग जो है बीच में है और बगल से पूरा पानी का फुहारा उसी के ऊपर पूरा जा रहा है, बीच में सेंटर में। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो पूरा चक्कर मारते हैं इसका, आपको बताते भी जाते हैं। ये नीचे देखिए शिवलिंग रखी है, ऊपर भी शिवलिंग रखी है गोलाई से पूरा। और जो नीचे का हिस्सा है ये वाला वाइट वाला जो देख रहे हैं आप, ऊपर से यहाँ तक इसकी जो है हाइट है 57 फीट। और जो शिव जी की हाइट है वो है 53 फीट। तो ये जो है नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। और डमरू देख रहे हो भोले बाबा का, काफ़ी बड़ा डमरू है। इस प्रतिमा की रील तो आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी बहुत, हम आपको रियल में दिखा रहे हैं ब्लॉग के द्वारा। उधर से टैक्सी ले सकते हैं और बाइक भी रेंट मिलता है, बाइक ले सकते हैं। साइकिल रेंट में मिलता है, साइकिल भी ले सकते हैं। तो पैदल भी आ सकते हैं, बट पैदल भाई 12-12 किलोमीटर पड़ता है। जहाँ से हम लोग रूम लिए हैं पोखरा में, वहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है। तो हम तो बाइक से आए हैं, तो बाइक से आ गए। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है। अभी जो सामने एक वाइट से आपको दिख रही होगी, वहाँ भी चलेंगे। वापसी में रिटर्न जो है रास्ता उधर से। गणेश जी की जो प्रतिमा है वो चल रही है गोल गोल सर्कल में पूरे, मतलब शिव जी का जो है वो चक्कर काट रहे हैं। कमेंट में भाई कमेंट में कर दीजिए हर हर महादेव। और ये देखिए धीरे धीरे चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी शॉपें हैं। आप खाने की शॉप है और सामान कपड़े वपड़े खरीदने की शॉप है, ज्वेलरीज। और फ़ोटो शूट करवाना चाहते हैं कैमरे से तो वो भी करवा सकते हैं। जैसे इधर देखिए गॉगल्स हैं और मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी माला है, रुद्राक्ष, सिंदूर सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। देखिए लस्सी की शॉप है, एक लस्सी पी लीजिए। और गन्ने का जूस मिलता है, गन्ने का जूस भी पी लीजिए। फास्ट फूड, शुद्ध शाकाहारी भोजन जो आपको मिल जाएगा। और ये पूरा डिटेल लिखा है। जलेबी, छोला भटूरे, इंडियन थाली, नेपाली थाली, आलू पराठा सेट, समोसा आपको मिल जाएगा। समोसा वगैरह सब मिल जाएगा। शॉप है तो खाने वाने की टेंशन नहीं है, सबका अपना अपना प्राइस, अपना रेट। इधर पार्किंग एरिया है पूरा। तो अभी चलते हैं ऊपर। ये भी नया बना है तो देख के चलना आंसू भाई है। काम चल रहा है इधर, अभी यहाँ काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। और माता रानी की प्रतिमा ये देखिए आप। और यहाँ से भोले बाबा, ये है ड्रीम सिटी। वो बलून और वो जो हाथ वाला ऐसे है, ऐसे उस पर आप जाके पिक ले सकते हैं। आते वक्त चढ़ाई, उतरते वक्त ढलाई। और आपको अगर जल्दी पहुंचना है तो सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। बस एक बार आप लेट जाइए, ढरंग जाइए, बस सीधे इतनी जल्दी ऊपर पहुंचोगे नीचे कि पता ही नहीं चलेगा आपको भाई। और इधर जो है 108 प्रकार की जड़ी बूटियों का आप रस पी सकते हैं भाई।
ये देखिए कितना सारा ढेर लगा है, खुशबू इसकी है लगा रही भाई यहाँ पे। वो जो 108 जड़ी बूटियाँ थी उनको पीना नहीं भाई, वो तेल है लगाने वाला। तो आप घुटने का दर्द, कमर दर्द और कहीं कहीं का दर्द, जहाँ जहाँ का दर्द हो लगाइए। आ गए हैं फेवा पावर हाउस। अब चलेंगे गए सीधा नीचे वहाँ पे। ये झरना देखिए, छोटा छोटा झरना है, इधर नहा रहे हैं सब। हम लोग चलेंगे वहाँ पे नीचे रिवर, वहाँ नहाएंगे। गाइस असली झरना जो है नीचे है भाई, और हम लोग आ चुके हैं, अब यहीं पे नहाएंगे। मस्त देखिए क्या बह रहा है भाई ऊपर से, एकदम मज़ेदार। अब चलेंगे नहाएंगे फिर मज़ा करेंगे भाई। आइए चलते हैं आगे। गाइस झरना तगड़ा एकदम मस्त, और नीचे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। गैस गर्मी बहुत लग रही है और कपड़े उतार दिए हैं, जल्दी सब नहाएंगे। मस्ती मौज काटने को हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, फुल मस्ती मिलेगी आपको। दिल आपका गदगद हो जाए, मन गदगद हो जाए। भाई साहब हालत ख़राब होगी वहाँ से। क्या 1000 सीट लोगे ऊपर आते 1000 नहीं, मैं थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बस थोड़ा और बचा है, पहुँच जाएंगे। गाइस हम लोग आ गए हैं ब्रिज पे, और ये ब्रिज एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है। और भाई इधर भी जो है धान की खेती की जाती है, ये देखो धान लगा हुआ है, काफ़ी मजबूत है भाई। तभी तो इस पर जो है बाइक भी चली जाती है, स्कूटी जाती है, बाइक भी जाती है। बट वहाँ पे लिखा है कि निषेध है ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी बाइक जाती है। चेक करिए गाइस लोकेशन। और जहाँ पे हम नहा रहे थे उस साइड भाई घूमना था, घूम लिए फिर ब्रिज पे भी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भाई। हाँ तो गाइस आज हम लोग फिर से हरामीपना करने जा रहे हैं फीवा लेक के पास, और ये तीसरा दिन है हरामीपना करने वाला। जिस दिन आए थे उस दिन भी आए थे, कल भी आए थे और आज भी आए हैं। 3 दिन से ही दिखा रहे हैं आपको हम, क्योंकि रूम की साइड है और अच्छा भी लगता है, तो चले आते हैं भाई। एक बार फिर से बारिश आ गई, देख सकते हैं आप उधर, इधर ही आ रही है। अब हम इधर से निकलना है इधर। मौसम फिर से एक बार एकदम सुहाना और संगीन एवं खतरनाक हो चुका है। देखिए पूरा एकदम, इधर का मानसून देखिए, इधर का देखिए, बहुत फ़र्क है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, ये लास्ट गुड मॉर्निंग हमारी पोखरा की। अब हम लोग निकल रहे हैं, सुबह 7 बजने वाले हैं। 5 बजे बोले थे कि निकल लेंगे हम लोग, बट कोई नहीं। अब ये नज़ारा देख लेते हैं भाई, कैद कर लेते हैं लास्ट बार, और चलते हैं अब हम भी अपने घर। घूम लिए, अच्छा लगा घूम के, मज़ा आ गया है भाई। चलिए चलते गाड़ी, रास्ते में आपको मौज कराते चलेंगे। चलिए एक बार फिर से लेक साइड 16B वो जंगली। हाँ ठीक। तो इधर लेक है और ये भाई का रूम है, और ये देख सकते हैं आप फीवा गेस्ट हाउस, नंबर लिखा है, भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आइए, आपको फुल सेवा मिलेगी, अच्छा रूम मिलेगा, अच्छे बजट में मिल जाएगा भाई। आज यहाँ का मौसम अभी से पूरा ऐसा ठंड का हो रखा है। ये देखिए पूरा इलाका जो है धुआं